स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो रिलेटेड है शाला दर्पण रिजल्ट एंट्री से। SA1 SA2 पर्यावरण की एंट्री करनी है। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म और अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 3 से 5 SA1 और SA2 की पर्यावरण विषय की एंट्री होनी है। और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा की कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 कक्षाओं की ये एंट्री होनी है। और इनके नंबर हमें किस प्रकार से, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन कीजिए, आईडी पासवर्ड कैप्चा इंसर्ट करें और होम पेज पर जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन नोट नज़र आएगा। इसमें सबसे पहला आप पढ़िए, कृपया परिणाम टैब में कक्षा 3 से 5 तक का योगात्मक आकलन SA1 SA2 की पर्यावरण विषय की प्रविष्टि सुन। चूँकि हिंदी, गणित और अंग्रेजी का RKSMB के ऐप के माध्यम से हम प्रपत्र लोड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं ऐप पर। और यहाँ पर हमें सिर्फ पर्यावरण की एंट्री कक्षा 3 से 5 की SA1 SA2 की हमें एंट्रीज करनी है। टैब पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर SIQ के ये ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे जो नोट्स हैं, इन नोट्स को आप पढ़ लीजिए, जो निर्देश हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में नीचे की तरफ आएँ, सेशन ऑलरेडी आपको मिलेगा, क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे क्लास 3 मैंने सेलेक्ट किए, इसी तरीके से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जब आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर ओपन होगी। यहाँ विद्यार्थी का SR नंबर, उसका नाम और उसके बाद में SA1 और SA2 का यहाँ पर रेड कलर के अंदर क्रॉस बने हुए हैं। तो जिस विद्यार्थी की एंट्री करनी है उसके सामने के SA1 और SA2 के क्रॉस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में ये विद्यार्थी के ऑप्शन पर हम पहुँचते हैं। यहाँ चयन करें हैं और नीचे सेलेक्ट SA को हमें सेलेक्ट करना है। SA1 और SA2 में से सबसे पहले आप SA1 की एंट्री करें, उसके बाद में SA2 की करें। तो पहले आपको SA1 सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ सिर्फ पर्यावरण की एंट्री हमें करनी है। हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की, ये तीनों विषय की एंट्रीज हम RKSMB के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अपलोड, उनके जो प्रपत्र थे उनको हम अपलोड कर चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को आप चूज करें और उसके बाद में गो पर क्लिक करें। बैक पे नहीं करना, गो पर क्लिक करना है। जैसे गो पर क्लिक करते हैं तो फिर अगली टैब आपके सामने ओपन होती है। यहाँ पर समय केंद्रीय योगात्मक आकलन SA1 और उसके बाद में कक्षा स्तर, यहाँ पर लोक मिला आपको मिलेगा क्योंकि पर्यावरण में कक्षा स्तर चेंज नहीं होगा। उसके बाद में ग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक है। इस ग्रेड के ऑप्शन में आपको विद्यार्थी की ग्रेड आपको देनी है। आप विद्यार्थी के स्तर के अनुसार A, B, C 3 ग्रेडों में से किसी भी एक ग्रेड का आप चयन कर सकते हैं, जैसा विद्यार्थी का स्तर है। तो मैं यहाँ पर B ग्रेड को फिल करता हूँ। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलता है। इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो डिटेल है विद्यार्थी के सामने SA1 की, ये यहाँ पर ब्लू टिक में हो चुकी है। इसके बाद में SA2 की भी एंट्री इसी के साथ में हम कर लेते हैं। तो SA2 के सामने जो क्रॉस रेड है उस पर क्लिक करते हैं और वही उसी तरीके से हमें चयन करना है। अब समेकित योगात्मक आकलन विवरण SA1 की जगह अब SA2 को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर्यावरण ही को हमें सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। और उसके बाद में नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर समेकित योगात्मक आकलन SA2 की प्रविष्टि करना है। कक्षा स्तर वही 3 रहेगा और ग्रेड में आप ग्रेड को चूज कर लें ABCD में से और उसके बाद में सबमिट पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये SA2 की एंट्री भी ब्लू टिक हो चुकी है। इसी तरह से आपको प्रत्येक विद्यार्थी की एंट्री करनी है और 3, 4, 5 की क्लास जो हैं उन क्लासों की आपको पर्यावरण विषय की एंट्री कर लेनी है। और विद्यार्थी के सामने जो SA1 SA2 पे रेड क्रॉस दिए हुए हैं उनको सेलेक्ट करते चले जाएं और विद्यार्थी के आकलन के आधार पे आप उनकी ग्रेड को सबमिट करते हुए चले जाएं तो ये एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रहे कक्षा 3, 4, 5 में सिर्फ आपको यही एंट्रीज करनी है। किसी भी तरह का कोई अंक नहीं भरना है, सिर्फ ग्रेडिंग हमें करनी है जैसे SIQ में की जाती है। एक क्लास की एंट्रीज करने के बाद में आप दूसरी क्लास को चूज कर लें और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स की एंट्रीज आप कंप्लीट कर लें।
उसके बाद में हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बात करते हैं। यहाँ पर आपको होम पेज पर परिणाम का ऑप्शन आपको मिलेगा और परिणाम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर नंबर 1 परिणाम प्रविष्टि 2022-23 और नंबर 2 है रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। रिजल्ट की एंट्री हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से करनी है और अगर विद्यार्थी की संख्या मिसमैच होती है यानी विद्यार्थी की संख्या कम ज़्यादा आपको दिखती है तो आपको रिजल्ट रीसेट का ऑप्शन का प्रयोग करना है और यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या को आपको रीसेट कर लेना है। तो पहले हम रिजल्ट एंट्री यानी परिणाम प्रविष्टि पर क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ सेशन आपको 22-23 मिलेगा और यहाँ से आपको अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लेना है। 6 से 12 अगर स्कूल है तो आप 6 से 12 आपको मिल जाएगा। 8वीं तक स्कूल है तो 8 आपको मिल जाएगा, 6 से 8। उसके बाद में आप यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लें, ए और बी जो भी आपका सेक्शन है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में पैटर्न, यहाँ पैटर्न से आप ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक विषय की भी एंट्री आप कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे और जैसी आपकी सुविधा हो वैसा आप काम करें। मैं यहाँ पर ऑल को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और हाफ ईयरली है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की एंट्री करनी है, सेकंड टर्म की उसके बाद करनी है और उसके बाद में हाफ ईयरली की एंट्री करनी है। तो मैं फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में शो पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं शो पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे सामने ओपन होती है। अब यहाँ एक समस्या है जो शायद सभी के साथ आने वाली है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या आपको वो नहीं मिलेगी जो करंटली स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 23 मेरे पास स्टूडेंट्स उपलब्ध हैं लेकिन करंटली स्टूडेंट्स 65 हैं। तो इस संख्या को हमें सही करने के लिए रीसेट डाटा का ऑप्शन का प्रयोग हमें करना है। हम दोबारा से रिजल्ट टैब पर पहुँचते हैं और यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि को दोबारा से हम ओपन करते हैं और यहाँ सेकंड ऑप्शन को हम चुनते हैं, रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। इस पर हम क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर हमें सबसे पहले टर्म को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे जिस टर्म के आप मार्क्स भरना चाहते हैं उसी टर्म को आपको सेलेक्ट करना है और प्रत्येक टर्म को आपको ये काम आपको रीसेट डाटा का करना होगा। क्योंकि ये रीसेट सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए हुआ है, सेकंड टर्म के लिए आपको दोबारा से करना होगा और हाफ ईयरली के लिए भी दोबारा से करना होगा। क्लास और आप सेक्शन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में शो पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट स्टूडेंट की लिस्ट आपको मिलेगी जो वर्तमान में आपकी कक्षा के अंदर, कक्षा 6 के अंदर या आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टोटली यहाँ पर आपको आप संख्या देख करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चेक करता हूँ तो ये 65 है। उसके बाद में स्टूडेंट इन रिजल्ट टैब के अंदर यहाँ पर 26 शो हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पर क्लिक करना है ताकि ये सिंक हो जाए और रिजल्ट रीसेट हो जाए, स्टूडेंट रीसेट हो जाए। तो आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज करना है। और अब रिफ्रेश होने के बाद में रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज होगा और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो आपकी वही होगी जो करंट स्टूडेंट हैं। तो आप यहाँ पर रिजल्ट टैब में भी 65 हो चुके हैं और करंट स्टूडेंट भी 65 यहाँ पर हो चुके हैं। अब आप दोबारा से परिणाम वाली प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पे दोबारा से रिजल्ट टैब पर जाएं, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पर जाएं और परिणाम प्रविष्टि यानी रिजल्ट एंट्री पर आप क्लिक करें। उसके बाद में दोबारा से क्लास को सेलेक्ट करें, सेक्शन को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप पैटर्न सेलेक्ट कर लें, ऑल करना चाहें तो ऑल करें या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में आप सेलेक्ट एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में शो पर क्लिक करें। अब आप देख लें स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके पास कम्प्लीटली 65 ही मौजूद है, यानी जितनी आपके क्लास के अंदर संख्या है बच्चों की वो सारी की सारी 65 मौजूद है। अब आपको एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर मिलेंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है और उसके बाद में संस्कृत है। ये सब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं और इनके सामने विद्यार्थी के सामने जो बॉक्स दिए हुए हैं इन बॉक्स के अंदर हमें
प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक हमें भरने हैं और ये प्राप्तांक आपको 10 में से भरने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी 10 नंबर में से आपको यहाँ पर नंबर देने हैं फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में। दोनों टर्म में आपको 10 नंबर कक्षा 6 से 12 तक कम्प्लीटली आपको देने हैं। टर्म कंप्लीट होने के बाद में रीसेट आप कर दें और रीसेट करने के बाद में दोबारा से सेकेंड टर्म आप सेलेक्ट कर लें और शो पर क्लिक कर दें और उसके बाद में दोबारा स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने है और आप अंकों की 10 में से फिलिंग कीजिए और यहाँ दोबारा से आपको रीसेट करना होगा क्योंकि 26 स्टूडेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जबकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ 65 स्टूडेंट हैं। तो दोबारा से हमें रिजल्ट रीसेट डाटा का प्रयोग करना है। यानी अगर आपके स्टूडेंट मिसमैच हैं तो फिर आपको प्रत्येक एंट्री करने से पहले डाटा रीसेट कर लेना चाहिए। अब आप दोबारा से इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। डाटा क्लास सेलेक्ट कर ली है और सेक्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद में शो पर क्लिक किया है। शो पे क्लिक करने के बाद में करंट स्टूडेंट की यहाँ पर लिस्ट शो होती है। उसके बाद रिज़ल्ट वाले स्टूडेंट्स शो होते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ सिंक स्टूडेंट्स रीसेट डाटा पर क्लिक करना होता है और ओके पर क्लिक कर देना होता है। तो ये सक्सेसफुली रिज़ल्ट डाटा रीसेट हो जाता है और उसके बाद में जो स्टूडेंट्स आपके मौजूद है करंट, वो दोनों सेम हो जाते हैं। और उसी के बाद में आपको अगले टर्म की एंट्री आपको करने के लिए दोबारा से परिणाम प्रविष्टि वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद में क्लास को सेलेक्ट कर लें, सेक्शन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आप यहाँ पर पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे। पैटर्न आपको अपनी सुविधा के अनुसार ऑल करें या प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग एंट्री करें, यह आप पर निर्भर है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैं अब चूज करता हूँ सेकेंड टर्म को, उसके बाद में शो स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की टैब स्टूडेंट्स की लिस्ट के सामने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है। इन सभी सब्जेक्टों की एंट्री आपको एक एक करके 10 में से आपको कर लेनी है। इसी तरह रीसेट करके फिर हाफ ईयरली को आप चुन लें और हाफ ईयरली की स्टूडेंट्स की डिटेल्स को आप ओपन करें और अगर डाटा रीसेट करने की आवश्यकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको एंट्रीज करने के लिए यहाँ पर देखिए हिंदी में ओरल है, उसके बाद में हिंदी में आपको रिटर्न के नंबर देने हैं। यानी हाफ ईयरली में आपको ओरल के नंबर भी देने हैं और रिटर्न के नंबर भी आपको देने हैं। अभी नंबर आपको किस प्रकार से देने हैं, इसके लिए आप निदेशालय के माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश पर आप गौर करें। ये आदेश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 6 से 8 का अंक भार दिया हुआ है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, चूँकि इसका RK, BK के अंदर हमने प्रपत्र को अपलोड किया है तीनों विषयों का, इसलिए यहाँ पर मौखिक केवल 10 नंबर की है, लिखित के अंक 30 नंबर मैक्सिमम है और यहाँ RK, BK के भी नंबर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर योग जो है वो 70 नंबर का है। अब जो रिजल्ट टैब के अंदर एंट्री करेंगे इन तीनों विषयों की, हिंदी, अंग्रेजी, गणित की, यहाँ पर ओरल में हम 10 में से देंगे नंबर और यहाँ पर रिटर्न में हम 30 में से नंबर देंगे। आप ध्यान रखें। और हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अलावा जो सब्जेक्ट हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत या उर्दू, इनके लिए मौखिक में 20 नंबर देने हैं और लिखित में 50 नंबर देने हैं। चूँकि इनका RK, BK से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स के सामने इसी प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है, अंक भर लेने हैं लिस्ट के अनुसार और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ सेव ऑल का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सभी डाटा एंट्रीज आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, डाटा सेव्ड, अपडेट सक्सेसफुली, ऐड अपडेट सक्सेसफुली। एक क्लोज पर आप क्लिक करके इसको बंद कर दें। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप अंक भार ध्यान रखें और इसी प्रकार से आप इनकी एंट्रीज करें। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा अंक इसमें फिलअप करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैं यहाँ पर हिंदी में 20 अंक में भर रहा हूँ और सेव पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो होता है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 10, यानी 10 से कम अंक आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। चूँकि हमने यहाँ पर 20 दे दी है, अब इसको आप 10 करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
जैसे मैंने इसको 10 कर दिया तो ये ऐड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप 50 अगर फिल करते हैं रिटर्न में तो यहाँ पर भी ये नहीं लेगा, 30 से ज़्यादा अंक नहीं लेगा। और अगर आप इसको 30 करके सेव करना चाहेंगे तो ये ऐड अपडेट सक्सेसफुली आसानी से हो जाएगा। ध्यान रहे ये सभी डिटेल्स भी एडिटेबल होती है, आप कभी भी एडिट कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम सेकेंडरी लेवल की क्लासों को चुनते हैं। जैसे मैं क्लास को 9th को चुन रहा हूं, उसके बाद में सेक्शन और उसके बाद में हाफ ईयरली का ऑप्शन मैंने चूज किया और यहां पे पैटर्न ऑल कर दिया। उसके बाद में शो पर मैंने क्लिक किया। तो अब यहां पर आप देखें, मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बारे में पहले बता चुका हूं कि 10 नंबर में से ही हमें फिलअप करने हैं। अब यहां पर 9th और 10th के अंदर ओरल नहीं होते, 9 से 12 कोई ओरल नहीं होता, इसलिए यहां पर आपको पूरे 70 में से हाफ ईयरली के मार्क्स देने हैं और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में आपको 10-10 अंक में से मार्क्स देने हैं। उसके बाद में सेव ऑल का ऑप्शन है और यहाँ से आप क्लिक कर दें तो ये सभी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। क्लास 9th और 10th में आपको इसी तरह करना है। अब बात करते हैं क्लास 11th और 12th की। तो यहाँ पर क्लास के साथ में आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है और उसके बाद में स्ट्रीम भी सेलेक्ट करना होता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, इनमें से आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अपनी आर्ट्स को सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद में यहाँ पर हाफ ईयरली जैसे आप चूज करते हैं, उसके बाद में शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश, ये आपको पूरे 70 अंक के रहेंगे और उसी तरीके से ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं आपके 3 सब्जेक्ट, वो भी आपके 70 अंक के रहेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट के सामने सब्जेक्ट के नीचे जो कॉलम्स बने हुए हैं, उस कॉलम्स के अंदर आपको रिज़ल्ट की एंट्रीज करनी है और सेव ऑल पर जाकर के आपको डाटा को सेव कर लेना है। ये एडिटेबल है, आप जब चाहें इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट से रिलेटेड सभी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।